हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। टू एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड बाय 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन का मतलब जंप करना होता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल्स। फिर सेकंड पार्ट भी है, सोल्यूशन करते हैं। तो देखो इसमें हमें दो एनर्जी लेवल दे रखे हैं, एक लोअर एनर्जी लेवल और एक हायर एनर्जी लेवल। अब ये बताया नहीं कि कौन सी एनर्जी लेवल है, बस ऐसे दे रखे हैं एनर्जी लेवल। और एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम है, ऐसा भी उसने बोला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर रहा है। तो ये जो एनर्जी गैप बोलते हैं इसको पूरे को, ये एनर्जी गैप दे रखा है हमें कितना 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे एनर्जी गैप को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्चुअल में ये टोटल एनर्जी इसमें इस हायर एनर्जी ऑर्बिट में और इस वाली लोअर एनर्जी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी में डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है 2.55। ये हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोअर एनर्जी लेवल में टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस को ये रिप्रेजेंट करता है ये। या फिर ऐसे कह सकते हो कि डेल्टा ई क्या है, रिलीज्ड एनर्जी है, रिलीज्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर फोटोन भी कह सकते हो ये। ठीक है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो इसकी पास एनर्जी ज्यादा थी, En2 इज ग्रेटर देन En1। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा थी, इसके पास इस जगह पे आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी। तो बाकी की एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा। किसके फॉर्म में करेगा, टोटल एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो एनर्जी रिलीज करता है, ये जो डेल्टा ई है, ये इस एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट करता है। और ये फोटोन के फॉर्म में कर रहा है तो इसे एच न्यू भी ले सकते हैं। और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, इसीलिए इसे एस सी वाई लेमडा भी ले सकते हैं। तो इस लेमडा की बात कर रहा है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में कर रहा है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक वेवलेंथ भी होगी। तो वेवलेंथ आपसे वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, कौन सी वेवलेंथ है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एस सी बाई लेमडा। या तो आप यहां से एच की वैल्यू, सी की वैल्यू और डेल्टा ई की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, इसका ये शॉर्टकट होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू 1, ऐसे एक्चुअल वैल्यू 12375 होती है, लेकिन आप 12400 करिए। आपने देखा हुआ इसको ऐसे तरह कई बार। लेमडा एंगस्ट्रॉम न्यूमेरिकल में कभी कभी गिवन भी होता है, ये लेमडा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए और ये डेल्टा ई है इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। ये फॉर्मूला इसका शॉर्टकट है बेटा इस वाले का। तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर लो, लैम्डा इज इक्वल टू यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इतना डिवाइड बाई इसको इधर ले आओ डेल्टा ई। अब डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये पूरा लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। 12400 डिवाइड बाई डेल्टा ई दे रखा है हमें 2.55। तो इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो इसे ले सकते हैं 1240 और 255 और मैंने इन तीनों को लिख लिया है 10⁻³ एंगस्ट्रॉम में। अब 255 का 1240 में डिवाइड कर लेता हूं। तो देखो पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो कितनी बार जा सकता है आप सोचिए, है ना। या एक काम करते हैं, इसको काट लेते हैं हम। 5 से कट गया, देखो ये 5 और 1 और 5 से कट गया 2 और 4 और 8। तो ये हो जाएगा 248 डिवाइड बाई 51 इंटू 10⁻³
अब 51 का डिवाइड कर लो 248 में, है ना। तो ये कितनी बार जा सकता है सोचिए, ये 4 बार चला जाएगा भाई। देखो 5 बार करूँ 25 हो जाएगा, 4 बार जाएगा तो 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 4 5 जा 20, देखो 204 हो गया। ये 4 और ये आपका भी, ये भी 4 पॉइंट लगा ले और एक 0 बढ़ा ले। अब कितने बार जाएगा देखिए, अब 9 बार करेंगे तो 45 हो जाएगा और 8 बार करेंगे तो 40, तो 8 बार चला जाएगा, 8 और 40 कितना बचा 32। एक डिजिट और देख लेते हैं, 0 बढ़ा लो आप इसमें। अब कितनी बार जा सकता है देखो, तो 6 बार चला जाएगा करीब करीब, तो 6 बार जाएगा तो कितना ले सकते हैं देखिए 6 और 30। अब देखो कितना बचा, ये 14 बचा, एक 0 और बढ़ा लो आप। अब कितनी बार चला जाएगा देखिए, एक डिजिट और देख लेते हैं, तो 140 है ना। अब तो 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा करीब करीब, 2 एकन 2 और ये 2 5 10, तो ये आ गया 10 में से 2 गए तो 8 और ये बचा 3 38, ठीक है। 10 में से 2 गए तो 8 बचा और ये बचा 3, तो 3 आ गया 38, ठीक है। इतना कर लिया तो ये आ गया 4.862 और 10 की पावर ये आपका 3, ये एंगस्ट्रॉन्ग में आया। तो आप ले सकते हो 4862 एंगस्ट्रॉन्ग, करीब करीब इतना आंसर आएगा इसका वेवलेंथ का, अप्रॉक्सीमेट इतना कर सकते हो एंगस्ट्रॉन्ग में भाई, एंगस्ट्रॉन्ग में वैल्यू है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब कह रहा है आपसे यहाँ पे कि इन विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिस लाइन सेल फॉल। तो एक छोटी सी बात समझिए पहले, नेक्स्ट पेज में बताता हूं, एक पेज ले लूं भाई। चलिए इसको समझते हैं। देखो पहले एक बात समझिए आप, जैसे हम ये लिखते हैं, तो हम ये लिखते हैं कि गामा रेज लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, गामा रेज लिखते हैं, फिर एक्स रेज लिखते हैं, काम की चीज़ है, आपको समझ में आएगा ये, है ना। फिर लिखते हैं हम अल्ट्रावायलेट, ये फिर लिखते हैं विजुअल, और फिर लिखते हैं इंफ्रारेड, फिर लिखते हैं हम माइक्रोवेव, फिर लिखते हैं हम रेडियो वेव। एक लाइन खींच लीजिए ऐसे। तो विजुअल का जो ये रीजन होता है, ये वाला, ये 3600 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग तक होता है, इसकी रेंज है विजुअल लाइट की। है बहुत से बच्चे 4000 to 8000 लेते हैं, कोई कुछ लेता है कोई कुछ लेता है, एक्चुअल रेंज ये है, ठीक है, क्योंकि एंगस्ट्रॉन्ग में थोड़ा बहुत चलता है। अल्ट्रावायलेट एक्सरेज का बता दूं ऐसे, तो इधर ये होती है 10 की पावर -9 मीटर, मीटर में लिख रहा हूं, और 10 की पावर -11 मीटर। दैट मीन्स ये हो गया आपका 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग और ये हो गया 100 एंगस्ट्रॉन्ग। तो इसकी जो रेंज होती है इसकी ये होती है, और ये 10 की पावर -100 से 3600 तक ये अल्ट्रावायलेट की रेंज हो गई। ये रेंज हो गई अल्ट्रावायलेट की, ये रेंज हो गई आपकी विजुअल लाइट की, और ये रेंज हो गई आपकी एक्सरेज की। और इससे कम हो जाएगी, इससे और कम हो जाएगी लैम्डा लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग, तो वो गामा रेज की हो जाएगी, है ना। इसको भी यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 10 की पावर +3 होता है, शायद -3 होता है, सॉरी -3 मीटर, मीटर में लिखा है, एंगस्ट्रॉन्ग बदल लेना। और ये होता है आपका 1 मीटर। और फिर इधर की तरफ जो ये इसकी रेंज हो गई, ये माइक्रोवेव की हो गई, और ये वाली इंफ्रारेड की हो गई, और इसकी लैम्डा रेडियो वेव की लैम्डा 1 मीटर से बड़ी, ये रेडियो वेव की रेंज हो गई। अच्छा एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात सुनो, जो लाइमन सीरीज आती है ना, वो अल्ट्रावायलेट में आती है बेटा। लाइमन सीरीज जो होती है, जब ये लाइमन सीरीज बनती है, ऊपर से जब नीचे कूदते हैं तो जो रेडिएशन निकलते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, और वो लाइमन सीरीज में आता है। विजुअल रीजन में बाल्मर आता है, बाल्मर सीरीज आती है, और आपकी इंफ्रारेड में तीनों आती हैं, पास्चन, पी लिख देता हूं, ब्रैकेट और फुंड सीरीज,
पी फुंड सीरीज, ये तीनों इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, ये वाला जो रीजन है ये आपका विजुअल रीजन है बेटा, विजुअल लाइट की वेवलेंथ है, ये विजुअल लाइट हो गई बेटा। देखो 3600 से 7,800 एंगस्ट्रॉम तक तो विजुअल लाइट है, और विजुअल लाइट में बाल्मर सीरीज आती है। मैंने एक क्वेश्चन नहीं कराया आपको ये वाला, अब ये हर बार ये थोड़ी कि यही आएगा, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे ना आप 5th यूनिट, तब उसमें वेवलेंथ की रेंज हमें याद करनी होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पॉइंट जरूर समझ में आया होगा। इसको टेबल को जरूर बना लेना, बहुत काम का है ये। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।